नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हरियाणा के हिसार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और सांसद ने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। आगे इनके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ बीजेपी सांसद ने जो पार्टी छोड़े हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, इनका बयान भी सुनेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश के अंदर जो नफरती चिंटू हैं, उनके मुंह पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जबरदस्त तमाचा मारा है। किस तरीके से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के जूनागढ़ में एक और दरगाह को जमींदोज कर दिया गया है। बिल्डोजर चलाकर इस दरगाह को तोड़ दिया गया है। आगे इसकी तस्वीरें भी आपको बताएंगे, इसकी वजह भी बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद आनंद कुमार हेगड़े का बहुत बड़ा बयान, देश का संविधान बदलने की तैयारी अब बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फैसला। अपनी पहली लिस्ट में टीएमसी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, 12 महिलाओं को दिया और 11 विधायकों को टिकट मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहां पर क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी जो है टीएमसी ने मैदान में उतार दिया है। कुछ और जानकारी इसको लेकर सामने आ रही, जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के तुर्की का बहुत बड़ा ऐलान। तुर्की ने अब इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। किस तरीके से, क्या ऐलान तुर्की ने किया है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा को फिर एक बार बनाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए कितने पैसों का खर्च होगा, इसको लेकर के इजिप्ट के प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों हमारे देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नेताओं के जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। जहां एक तरफ राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं हरियाणा के हिसार में बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद ने भी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हिसार के बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रिजाइन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि मैंने राजनीतिक कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह दिल्ली में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने दामन थाम लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन नेताओं ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी ना तो किसानों की बात सुन रही है, ना बेरोजगारों का मुद्दा देख रही है, ना तो लोगों के ऊपर कोई ध्यान दे रही है। इससे परेशान होकर के इन नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, देश में जिस तरीके से मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों के बीच नफरत फैलाई जा रही है और इसका नतीजा यह है कि आपस में ही लोग जो है लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। लेकिन इसके मद्देनजर अब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा बयान देते हुए उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर तमाचा मारा है जो देश में नफरत फैला रहे हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा है कि देश में भाईचारा बहुत जरूरी है। अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा, इसलिए देश के अंदर एकता भाईचारा कायम करने की जरूरत है। यह कहते हुए उन्होंने उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो आपस में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने यहां पर आ रही है।
गुजरात के जूनागढ़ से, जहां पर रातों रात एक और बिल्डोजर से एक दरगाह को जमींदोज कर दिया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में शनिवार और रविवार के दरमियान रात अचानक से हलचल तेज होने लगी है। यहां भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बिल्डोजर लेकर पहुंचे अधिकारियों ने एक दरगाह को ढा दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे दरगाह को तोड़ने का काम शुरू हुआ, जो सुबह करीब 5 बजे तक चलता रहा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जिन्होंने दरगाह से करीब 300-400 मीटर दूर की बैरिकेडिंग करके पूरे इलाके को घेराबंदी में तब्दील कर दिया है। यानी कि यहां पर जूनागढ़ जो गुजरात में आता है, यहां पर एक और दरगाह बिल्डोजर से जमींदोज कर दी गई है। और यह अपने आप में बहुत ही चिंता वाली बात है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि देश के अंदर जिस तरीके से दरगाहों को, मस्जिदों को, धार्मिक स्थलों को जमींदोज किया जा रहा है, इसको लेकर के कई संगठनों ने पहले ही चिंता जताई है। और अब गुजरात के जूनागढ़ में एक और दरगाह को तोड़ दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी नेता और सांसद अनंत कुमार हेगड़े का बहुत बड़ा बयान। देश के संविधान को बदलने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है, इसका खुलासा हो गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि हमें देश के संविधान को बदलना होगा अगर धर्म को बचाना है तो। इसे इस तरह बनाया है कि इसमें हिंदू धर्म को सामने ना रखा जाए। यानी संविधान पर सवाल खड़े करते हुए हेगड़े साहब कह रहे हैं कि इसे इस तरह बनाया गया कि इसमें हिंदू धर्म को सामने ना रखा जाए। हमें इसे बदलना होगा और अपने धर्म को बचाना होगा। राज्यसभा में हमारे पास संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत नहीं है। हमें 400+ नंबर इसे हासिल करने में मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद ने धर्म को बचाने के लिए संविधान को बदलने की वकालत की है, और यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो है राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की जो मानसिकता आरएसएस वाली है, ये अब उजागर हो रही है। ये लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, और इसको लेकर के ये इशारा बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने दे दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। टीएमसी ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर टीएमसी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें टीएमसी ने 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। 12 महिलाएं, 11 विधायकों को भी इसमें टिकट मिला है। 7 सांसदों का टिकट काट दिया है। और यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि टीएमसी ने मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी टीएमसी ने टिकट देकर के कहीं ना कहीं मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के सामने टीएमसी ने यूसुफ पठान को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने यहां पर आ रही है। तुर्की ने अब हमास का खुला समर्थन कर दिया। गाजा के अंदर जिस तरीके से हमास इजराइल के बीच मुकाबला चल रहा है, इसके मद्देनजर तुर्की का बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देखिए। तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोगन ने कहा है कि वो खुल करके अब हमास का सपोर्ट करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों। अब गाजा के अंदर जिस तरीके से इजरायली सेना ने कहर ढाया है और पूरे गाजा को जमींदोज कर दिया है, अब इसको बसाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए कितना पैसा लगेगा, इसको लेकर के एक बड़ा प्लान इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने रखा है। इसमें कहा गया है कि लगभग $90 बिलियन से ज्यादा यानी पैसों की जरूरत होगी फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए गाजा को। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। अगली खबर जो कि सामने आ रही दोस्तों, गाजा को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पेन के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि फलस्तीन को अलग स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।